एक दिन सीतू का दोस्त अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वह बोला, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया सीतू? मैं तुम्हारा एक अच्छा दोस्त था, फिर भी तुमने गुव्वे और अपने रिश्ते के बारे में मुझसे छुपाया। सीतू चुप रही। उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोस्त ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक बात सच है, तुम और गुव्वे साथ में बहुत अच्छे लगते हो। इतना कहकर वह मुड़ा और बिना पीछे देखे चला गया। सीतू उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन रह गया। कुछ दिनों बाद सीतू अपने काम में व्यस्त थी। अचानक उसका हाथ किसी तेज चीज से टकरा गया। आह! उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकली। आवाज सुनकर गुवे तुरंत वहां आ गया। उसने बिना कुछ सोचे सीतू का हाथ पकड़ लिया और पूछा, दर्द हो रहा है क्या? सीतू ने धीरे से कहा, हाँ, दर्द तो हो रहा है। कुएं ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर दर्द हो रहा है तो तुम रो भी सकती हो। सीतू ने सिर हिला दिया, नहीं, मुझे रोना नहीं है। दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं रोना नहीं चाहती। कुएं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, रुको, मैं दवाई लेकर आता हूं। और वह तुरंत वहां से चला गया। सीतू उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसी शाम सीतू की मम्मी उसके पास आई। उन्होंने प्यार से कहा, मुझे पता है तुम्हारा दोस्त तुम्हें परेशान कर रहा है। सीतू चौंक गई। मम्मी ने आगे कहा, वह अच्छा लड़का है, तुम उसे समझ नहीं पाई हो। सीतू ने धीरे से कहा, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है। मम्मी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं उसे लड़के को जानती हूं, वह बुरा लड़का नहीं है, तुम उसके साथ हमेशा खुश रहोगी। सीतू चुप रही। उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे। अगले दिन मम्मी फिर उसके पास आई। उन्होंने कहा, चलो, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सीतू हैरान हो गई। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? मम्मी ने उसे एक पेपर दिया और कहा, इस पर साइन करो। सीतू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखती रही। कुछ देर बाद सीतू का दिल पिघल गया और उसने आखिरकार उस पेपर पर साइन कर दिया। उसे खुद नहीं पता था कि यह कॉन्ट्रैक्ट उसकी जिंदगी बदल देगा। एक दिन सीतू अपने काम में व्यस्त थी, तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था गुवे। उसने फोन उठाया। गुवे की आवाज आई, सीतू, घर वापस आ जाओ। सीतू ने हैरानी से पूछा, किसके घर? गुवे ने कहा, मेरे घर। सीतू और ज्यादा हैरान हो गई। क्यों? गुवे ने धीरे से कहा, तुम्हारी मम्मी आ रही है। सीतू घबरा गई। उसने तुरंत पूछा, क्या तुमने उन्हें बताया कि मैं हॉस्टल में रहने लग गई हूं? गुवे ने जवाब दिया, नहीं। सीतू ने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूं। फोन रखने के बाद सीतू ने यह बात अपनी फ्रेंड को बताई। मुझे कुछ दिनों के लिए यहां से जाना होगा। उसकी दोस्त ने तुरंत कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। सीतू ने पूछा, तुम क्यों? दोस्त मुस्कुराई, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी मम्मी को शक नहीं होगा। सीतू ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्ची दोस्ती दिखाई दे रही थी। सीतू मुस्कुरा दी, ठीक है, चलो साथ चलते हैं। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। दूसरी तरफ कुएं अपने घर की साफ सफाई कर रहा था। वह हर चीज को ठीक कर रहा था, जैसे वह किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा हो। कुछ समय बाद दरवाजे की घंटी बजी। गुए का दिल जोर से धड़कने लगा।